अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आप मुझे द कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इस वक्त देख रहे हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल ट्रेडर रियाज के नाम से आप लोग उसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जहाँ पर मैं प्राइस एक्शन से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पर मैं आपको प्राइस एक्शन से रिलेटेड एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, एनालिसिस भी शेयर करता हूँ और आप लोगों के ऑन डिमांड टॉपिक्स पर वीडियोस भी बनाता हूँ। इसके अलावा मैं ट्रेडर रियाज के चैनल पर आप लोगों के साथ ट्यूसडे और थर्सडे को, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी थर्सडे को सुबह 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आप लोगों के साथ में लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी करता हूं, जहां पर मैं आप लोगों के क्वेश्चन लेकर और उनको ऑनेस्ट तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। इसके अलावा मैं द कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ एसएमसी से रिलेटेड आप लोगों के साथ मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करता हूं एवरी वेंसडे सुबह 10 बजे। अभी हम ये वीकली एसएमसी एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं गोल्ड का, जीबीपी यूएसडी का और यूरो यूएसडी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बेसिकली ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है। हम एनालिसिस करके आप लोगों को पता है कि आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने 3 टॉप के पेयर्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं। वरना तो एनालिसिस जो है वो बेशुमार पेयर्स के किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये टर्म यानी एसएमसी आप लोगों के लिए न्यू है और आप लोग स्टिल, यू पीपल आर स्टिल लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप एजुकेटेड एजुकेटिव मटेरियल आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो गोल्ड में आप ये देखेंगे, गोल्ड में हमारा ट्रेंड डाउन था, लेकिन रिसेंटली गोल्ड ने चौक करके हमारा ट्रेंड जो है वो अप में कन्वर्ट कर दिया। एज पर एस एम सी 4 टाइम फ्रेम गोल्ड ट्रेंड इज स्टिल अप टू मी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बाद हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि गोल्ड में ये एक ही हमारे पास बचा था इंड्यूसमेंट के बाद। ये एक ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बचा था। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस जब आई थी लास्ट वीक, हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ से प्राइस ने इसको थोड़ा सा बाउंस लिया, इवेंचुअली इसे ब्रेक किया। फिर क्या हुआ, जब आपने देखा कि प्राइस आपके, मैंने आपको कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता रखा हुआ है कि जब प्राइस आपके फर्स्ट पीओआई को ब्रेक करती है, तो वही पीओआई आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है और वहां से प्राइस जो है वो फिर अपना सफ़र तय करते हुए कोई अगले आने वाले पीओआई की तरफ, या ऑर्डर ब्लॉक यू कैन से, क्योंकि हर पीओआई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, मैंने इसलिए इनको नाम पीओआई दे रखे हैं। कोई पीओआई ऑर्डर ब्लॉक होता है, कोई पीओआई ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, तो अब आप हमारे पास एक ही पीओआई था, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब होगा कुछ भी नहीं भाई। होगा ये कि गूगल कह रहा हूँ, प्राइस जो है गोल्ड में, अब आपको अगर इस पीओआई से उसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो क्या करेगी प्राइस, किसी भी लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करने के बाद ही अब आपको ट्रेड देगी, क्योंकि फर्दर प्राइस के पास यहाँ कोई लिक्विडिटी पॉइंट्स के अलावा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो इन लिक्विडिटी यानी यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड नहीं है, तो यहाँ पर प्राइस जो है किसी ना किसी लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करने के बाद आपको ट्रेड देगी। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस ने ये देखें कि इस लिक्विडिटी पॉइंट को यहाँ पर स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद अब यहाँ से प्राइस थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रही है। अब हम कब तक इसमें बाय में नहीं बैठ सकते, जब तक कि प्राइस करीब तरीन चेंज ऑफ करेक्टर ना कर दे। 4 टाइम फ्रेम में प्राइस चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, उसके बाद फिर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके अपने लिए फर्दर एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो गोल्ड में मैंने आपको बता दिया कि प्राइस किसी ना किसी लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करने के बाद आपको एंट्री देगी, क्योंकि उसके पास मजीद नीचे जाने के लिए कोई रीज़न नहीं है। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी में हमने ये देखा कि जीबीपी यूएसडी जो है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो अपने फर्स्ट पीओआई को ब्रेक करके, जस्ट लाइक गोल्ड, आप देखें कि उसने फर्स्ट पीओआई को जब ब्रेक किया, तो वही फर्स्ट पीओआई उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और इसके बाद ये एक्सट्रीम पीओआई इसके पास अवेलेबल था, प्राइस वहाँ एक्सट्रीम पीओआई तक आई, और नेक्स्ट टाइम वहाँ तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो प्राइस इज लाइकली टू कम डाउन डीप इनटू दिस पीओआई,
अगर प्राइस आपको इस पीओआई के पास दोबारा कहीं दिखे तो आपने यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है। अगर प्राइस ऊपर चली जाती है तो जब तक प्राइस आपके फर्स्ट पीओआई को ब्रेक नहीं करती, मैं ये समझता हूँ कि आपको बाय में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फर्स्ट पीओआई इज नाउ रेजिस्टेंस फॉर द प्राइस। ठीक है, यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का लास्ट पेयर है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में हमने देखें क्या किया था। हमने क्या किया था कि यहाँ पर प्राइस ने फर्स्ट, ये देखें ये हमारा फर्स्ट पीओआई था। अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर इन यूरो यूएसडी। प्राइस ने जब आपके फर्स्ट पीओआई को ब्रेक किया तो देखें वो ही पीओआई आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो भाई ये जो मैंने आपको बात बताई है ना कि जब प्राइस अपने पीओआई को ब्रेक करती है, फर्स्ट पीओआई को ब्रेक करती है, तो इट बिकम्स योर रेजिस्टेंस लेवल। तो आपको फिर वहीं से जाके अपने लिए कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होती है। अब प्राइस ने अपना सफ़र तय करना था एक्सट्रीम पीओआई तक के लिए, या लास्ट पीओआई जिसे मैं कहा करता हूँ। तो वहां पर प्राइस आई है। अब प्राइस लास्ट पीओआई को बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, ये देखें। अब भी प्राइस अगर यहाँ पर आए और आपको कोई यहाँ पर रिस्पेक्ट दे तो आप यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अदरवाइज जब तक प्राइस आप ये लो ब्रेक नहीं करती, आपके पास फर्दर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी अगर प्राइस देती है तो आप यहाँ पर बाय फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एसएमसी एनालिसिस था गोल्ड का, जीबीपी यूएसडी का एंड यूरो यूएसडी का, विच वाज एक्चुअली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। उम्मीद है कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।